जय सिया राम। हरिओम हरिओम। अचानक से इधर 2 साल पुराना एक चीन का धारावाहिक था कैरोल ऑफ जेनजुआंग, वो वायरल होता के चला गया। मैंने कहा भैया बात क्या है, ज़रा देखो तो सही। तो उसमें था क्या कि कैरोल ऑफ जेनजुआंग जो धारावाहिक है चीन का है, उसमें पैगंबर का जो की तस्वीर दिखाई है। एक्चुअली वहाँ एक अरब देश का एम्बेसडर आता है कहानी में और चीन के राजा को एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर प्रेजेंट करता है जो पैगंबर की तस्वीर है, और वो कहता है कि ये हमारे देश के भगवान हैं, ही द गॉड ऑफ आवर कंट्री। ठीक, बड़ी अच्छी सी तस्वीर है। और चूँकि जो भारत के जो समय की मीडिया है उन्होंने भी ब्लर करके दिखाया था, तो मैं दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ और मुझे पता है कि इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है भारत। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहे हैं, कह चुके हैं। 2005 में ही प्रधानमंत्री कह चुके हैं जो इस्लाम का विरोध करे, अगर कोई हिंदू इस्लाम का विरोध करे तो वो हिंदू ही नहीं है। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, है ना। तो अभी जो कुछ नूह में हो रहा है, जो 31 तारीख को दंगे हुए, सैकड़ों बसें जला दी गई, धुआं कर दिया, कुछ दर्जन लोगों की हत्याएं हो गई, छोटे छोटे बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। करीब 1000 के करीब स्त्रियां जो थी एक मंदिर में, जो थे भक्त लोग थे जो फंसे थे, उनको आर्मी लगा करके बाहर लाना पड़ा, उनका रेस्क्यू करना पड़ा। और हर क्षण हर घंटे जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो अपनी बातें कर रहे हैं, और जो फ़ोन पे जो बात करते हैं तो रिकॉर्ड होती है, वो बातें जब सामने आ रही हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, मेवात के हैं, नूह के हैं, उनका जो माइंडसेट है क्या वो मुस्लिम उम्मा का माइंडसेट है। तो जब ऐसा है तो फिर ऐसे में वो आने लग गया, चीन का ये धारावाहिक आने लग गया। और जब चीन का ये धारावाहिक का वो कटिंग आने लग गया कैरोल ऑफ जेनजुआंग का, तो ये सवाल उठने लग गया कि चीन का विरोध क्यों नहीं हुआ भाई, तब क्यों नहीं हुआ, क्या तब आवाज़ नहीं उठी थी, तब क्या ये जो तस्वीरें थी बाहर नहीं आई थी प्रधानमंत्री मानते हैं। लेकिन अभी यही पाकिस्तान जो स्वीडन चला, जो यूएन चला गया, पाकिस्तान जो यूएन चला गया, भारत उसके पीछे चला गया। और ये जो तुर्की है जो बोल गया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट को जो है अपना इलाज करा लेना चाहिए। और बाकी तमाम देश जो हैं OIC के हैं जिन्होंने बहुत ही ताकत से इसका विरोध किया, मोहम्मद पैगंबर की तस्वीर का या कार्टून का, वो सब ये चीन पे चुप क्यों रहे। अरे भैया क्यों चुप रहे। अच्छा, तो उसमें हो सकता है कि उसका इंटेंशन बुरा नहीं था चीन का, क्योंकि वो अरब का एम्बेसडर था, वो बता रहा था ये गॉड ऑफ आवर नेशन कंट्री, और उसने वहाँ के राजा को वो तस्वीर प्रेजेंट की थी, ये कहानी थी। तो वहाँ इंटेंशन बुरा नहीं था। मैं जो देख रहा था वीडियो, उसमें जो कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी, उसमें जो पीछे लोगों के कमेंट्स थे, उसमें एक मुस्लिम कहता है कि प्रॉफिट सेव्स ह्यूमैनिटी, सही है। तो चाइनीज कहता है नॉट इन माई कंट्री, हाँ, वी हैव आवर ओन प्रॉफिट नेम्ड शी जिनपिंग। ठीक है, उनका अपना है और ये लोगों के अपने कमेंट्स होते हैं, लोग देते हैं। 4 मिलियन विगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में, स्कूल में, वहाँ का जो रिफॉर्म स्कूल है उसमें डाल करके उनको बदल दिया है, ऐसा दावा करता है चीन।
दाढ़ी नहीं रखने देता, मस्जिदों पे गुंबद नहीं रहने देता, कोई जो महीने महीने भर का जो रमज़ान होता है वो सब नहीं मनाने देता, वो 5 बार का नमाज अदा करने नहीं देता। कहता है चीन में हो, चीन की तरह रहो, जैसे सब ईश्वर को मानते तुम भी मानो। तो उनका जो मानव राइट का हनन हो रहा है उसके लिए कोई मुसलमान देश क्यों नहीं बोलता है, या भारत ही क्यों नहीं बोलता, भारत के मुसलमान ही क्यों नहीं चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर इनकलाब करते, पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, टर्की क्यों नहीं जाता, और वो जो मिडिल ईस्ट के जितने नेशंस हैं वो क्यों नहीं जाते। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समझिए। कतर का बोला उसको सामान का बहिष्कार करो। अब बोल दिया कि चलो फ्रांस के सामान का बहिष्कार करो, जर्मनी के सामान का बहिष्कार करो, यहाँ तक तो कि भारत के सामान का बहिष्कार करो। उसके केस में बोला था, नुपुर शर्मा वाले केस में। अरे भैया जो चीन जो है वो जो सामान बनाता है वो तो बहुत थोड़ा बनाता है, वो पूरी दुनिया का डिजिटल ठेकेदार है। अमेरिका का सामान इस्तेमाल करते हो, जर्मनी का, जापान का, कहीं का भी इस्तेमाल करते हो तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो चाइना में बनते हैं। लोगों ने उसको ठेकेदारी दे रखी है, वो ले रखी है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाता है। एक मोबाइल में ही पता नहीं कितने, हो सकता है मोबाइल इंडिया में बनता हो सकता है मोबाइल अमेरिकन हो, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज होंगे। अरे भैया चाइना को कहाँ से बैन करोगे। भारत में भी एक बार इनकलाब जिंदाबाद हुआ था ना, चाइनीज सामान को हटाओ, नहीं बैन करो, उसका असर भी हुआ था। दिवालियों में चाइनीज झालर उलर बहुत चलते हैं, तो जो भी कॉन्शस हैं, जागरूक हैं, उन्होंने चाइनीज नहीं खरीदेंगे, वो अपने देश ही खरीदेंगे। हमारा जो पैसा है हमारे देश के लोगों को मिलेगा, हमारे देश का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। तो ऐसा हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश जो अपनी सुई तक नहीं बनाते हैं वो कहाँ से बाइकआउट कर लेंगे भाई। और भारत बाइकआउट नहीं करना चाहता है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, क्योंकि भारत की जो सत्ता है और उसकी जो व्यवस्था है मुस्लिम्स ओरिएंटेड है। मुसलमानों के हित की सत्ता है, मुसलमानों के लिए सत्ता है, मुसलमानों के विकास के लिए सत्ता है। यहाँ के संसाधनों पे कांग्रेस जो आज विपक्ष में कहती है पहला हक मुसलमानों का है, और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी हेडेड बाय द मोदी है वो मुसलमानों के लिए ही है ना। कहते हैं, खुल के कहते हैं कि 40% तो हम दे रहे हैं उसको, संसाधनों पे मुसलमानों को दे रहे हैं, चाहे आवास योजना में हो, चाहे मुद्रा योजना में हो, चाहे कोई विकास योजना में हो, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई कोचिंग फोचिंग, उधर नहीं जाते। तो ये जो मारने की जो प्रवृत्ति है, मिटाने की जो प्रवृत्ति है, जो मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, वो मारने के लायक हैं, वो वहीं पे काम करता है जहाँ पे वो कर सकते हैं। चाइना के लिए नहीं काम करता। कारण तो समझ लो भाइयों, ये पूरा जर्मनी, पूरा फ्रांस, पूरा स्वीडन की आबादी को सबको मिला लो ना तो उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी होगी। बताओ, पूरा यूरोप के यूनियन को आबादी को मिला लोगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर होगी। तो वहाँ पे वो लोग नाक दे लेते हैं। और चाइना में 140 करोड़ की आबादी उसकी अपनी है, उसमें 2 करोड़ जो हैं उइगर मुसलमान हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लड़ेंगे भाई साहब। लेकिन वो भी चाइना डरा हुआ है, इतनी छोटी आबादी से भी उसको भी ठीक करके रखता है, उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसके लिए भी स्कूल रिफॉर्म्स करता है। एक इजराइल है मेवात के बीच में, मैं नाम बताऊँ, उजीना गांव है। ए भैया वो समझ लो कि चारों तरफ मुसलमानों से घिरा पड़ा है। एक बॉडी है मुसलमानों की जिसके गले में एक हौसली टंगी हुई है, वो है उजीना गांव। कहते हैं लोग हम इसलिए जिंदा हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं। ये सरकार क्या करेगी हमारे लिए। जैसे ही ये दंगा शुरू हुआ तो उजीना गांव के लोगों को 15 मिनट के अंदर पता चला कि ये दंगा हो गए हैं। उनके गांव के 7 रास्ते थे, 7 रास्तों को उन्होंने ब्लॉक किया। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब मिल करके ब्लॉक किया। जो उनके लोग बाहर जाके काम करते थे उनके लिए अपने टीम बनाई और टीम में 2-2, 4-4 युवा को रखे, गाड़ियाँ निकाली, उनको सुरक्षित घर के अंदर लाए और जो अंदर में उसके गाँव में काम करते थे उनको उनकी जगह पर सुरक्षित पहुँचाया और वहाँ के लोकल पुलिस से मदद ली। कहते हैं कि उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि क्या आप लोग भी तैयार हैं। कहता हौसले से तैयार हैं भाई, हौसला खत्म तो बंदूकें क्या कर लेंगी।
ये जो मेवात में हो रहा है, जो नू में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, भारत के हर उस पॉकेट में हो रहा है जहाँ भी वो थोड़े से ज़्यादा हैं, है ना। तो उससे सुरक्षा के लिए सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, वो आपका साथ नहीं देने वाली है। जब तक कि सनातन की सत्ता की व्यवस्था नहीं आ जाती, जब तक कि कोई ऐसा कानून नहीं बन जाता जिसमें कि हिंदू सनातन की सत्ता की व्यवस्था की खुशबू आए, जब तक कि ये, जैसे कि मामूली बात है, गौहत्या पे प्रतिबंध नहीं लग जाता, धर्मांतरण पे रोक नहीं लग जाता, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, वक्फ एक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, हर शो के अंत में मैं बोलता हूँ, तब तक जो ये सिस्टम है, जो भारत इस्लामिक आदर्शों से बंधा हुआ देश है, जो हिंदू हैं और इस्लाम का विरोध करता है, वो हिंदू ही नहीं है कहने वाले जिन अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उसमें आप सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए संगठित रहिए और अपने को उजीना गांव से थोड़ा सा इंस्पायर होइए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ रहिए, संगठित रहिए, और ये जो छोटा सा चैनल है आपके लिए है और हिंदू सनातनी राष्ट्रवादियों को समर्पित है। जय सिया राम, हरि ओम।